कैसे खार्किव में रिहायशी, यूक्रेन का आरोप है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें यूक्रेन का दावा यह है कि रूस ने वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है जो कि प्रतिबंधित है इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत। दूसरी बड़ी तस्वीर खार्किव से आ रही है जहां पर इस वक्त बहुत ही भीषण लड़ाई चल रही है, भीषण जंग चल रही है। खार्किव सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर हमला किया गया है। रूसी सेना ने जो सिटी काउंसिल है उस पर मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ है, जैसा कि आपने अभी इस तस्वीर में सुना। और धुएं का गुबार और किस तरह से इसने विध्वंस मचाया, विनाश मचाया, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है जिन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है जो रशियन फोर्सेस हैं उनके द्वारा। ये सिटी काउंसिल की बिल्डिंग है। खार्किव से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जोरदार धमाका इस तस्वीर में साफ तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं। लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, ये भी यूक्रेन आरोप लगा रहा है। वो तस्वीरें भी आई जो एक बिल्डिंग की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी, किस तरह वहां पर एक के बाद एक धमाके हुए, वो वीडियो भी आया है। और इसीलिए आज आपने ये भी सुना होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो एक्शन में आया और इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। इससे पहले प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आईसीजे का दरवाजा खटखटा चुके हैं। वो बात और है कितने इफेक्टिव रह पाते हैं और कितना रशिया पर प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ एक टेरिटोरियल जंग बनकर नहीं रह गई है। लगातार यूक्रेन जिनोसाइड का आरोप लगा रहा है रशिया पर, मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है, निर्दोषों की निर्मम हत्या का आरोप लगा रहा है और साथ ही ये कह रहा है कि बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही है। जो तस्वीर आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं खार्किव, जहां पर इस वक्त बहुत क्लोज फाइट हो रही है, इंटेंस फाइट हो रही है, वहीं पर ये सिटी काउंसिल का दफ्तर, उसकी बिल्डिंग जिस पर स्ट्राइक किया गया है, मेजर स्ट्राइक आप इसे कह सकते हैं। और उसके बाद किस तरह की तस्वीर, पहले ये तस्वीर देखिए जब स्ट्राइक किया गया और उसके बाद ये कैसे मलबे में तब्दील हुई और उससे भारी नुकसान हुआ, वो भी आप तस्वीरों में यहां पर देख पाएंगे। इसके अलावा दूसरे शहरों से भी तस्वीरें आई हैं और जो कैपिटल कीव है उसकी फाइट, क्या आज कैपिटल में कीव को लेकर लड़ाई होगी? ये एक सवाल जो है वो सभी एक्सपर्ट्स बार बार पूछ रहे हैं। जंग का आज है 6वां दिन और यूक्रेन द्वारा जो नैरेटिव है वो यही बिल्ड किया जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, जिनोसाइड हो रहा है, महिलाओं को, मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है। और जब आप इन तस्वीरों को देख रहे थे कि वो रिहायशी बिल्डिंग की तस्वीर जो खार्किव में, जिसमें किस तरह से जो सिविलियंस हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो आया है रिहायशी इलाके में। कैसे एक के बाद एक धमाके हुए, जरा आप खुद से सुनिए। और अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो खारसों से तस्वीर है। खारसों में जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने एग्जिट पॉइंट्स पर चेक पॉइंट्स बना लिए हैं। ये बड़ी खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो खार्किव में आपने देखा क्लोज एंड इंटेंस बैटल हो रही है। खारसों में जो चेक पॉइंट्स है रशियन फोर्सेस द्वारा वो बनाए गए हैं। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि 64 किलोमीटर लंबा जो काफिला है रशियन फोर्सेस का वो कैपिटल कीव की तरफ बढ़ रहा है। और रूस के पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव उनके द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि ये आर्थिक युद्ध जो है ये वास्तविक युद्ध में बदल सकता है। ये एक वार्निंग कहा जाए इसे, धमकी कहा जाए, क्या कहा जाए इसे, लेकिन ये बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। और ये स्टेटमेंट कब आ रहा है? ये स्टेटमेंट तब आ रहा है जब आज सुबह हमने आपको ये भी खबर दिखाई कि बात हुई किसकी, व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बातचीत हुई। और इमैनुअल मैक्रों ने कुछ ही दिनों पहले, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था ये एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल होगी, एक लंबी लड़ाई होगी। और ऐसे में लगातार डिप्लोमेटिक चैनल्स उनके द्वारा खोले गए। व्लादिमीर पुतिन के साथ लगातार वो बातचीत कर रहे थे। और ये बातचीत ऐसा नहीं वॉर के बाद स्टार्ट हुई, वो लगातार उनके साथ कांटेक्ट में रहे। एक समिट वार्ता वो सेटअप करना चाहते थे। अमेरिका
अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच, और वहां पर उसके बाद पहले व्लादिमीर पुतिन ने लुहांस्क और दोनेत्स्क के आजादी का ऐलान किया, और उसके बाद ये वॉर छिड़ गई। अभी भी एक तरफ व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कनेक्टेड, और दूसरी तरफ एक के बाद एक ये वार्निंग्स का सिलसिला जो है, चेतावनी कह लीजिए, धमकी कह लीजिए, ये लगातार वो सिलसिला रशिया की तरफ से जारी है। 2 दिन पहले रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा जो न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस हैं उन्हें स्टैंड बाय हाई अलर्ट पर रखा गया। उसके बाद यूएस ने कहा कि ये भड़काऊ बयानबाजी नेटो ने कहा, और यूएस ने कहा कि ये धमकाने की कोशिश की जा रही है, परमाणु धमकी दे रहा है हमें रूस। तो एक के बाद एक तस्वीरें लगातार आ रही हैं, और वो तस्वीरें जो है वो हम आप तक जी न्यूज के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बीच जो बहुत अहम सवाल है जेके त्रिपाठी जी, वो सवाल है वॉर क्राइम से जुड़ा हुआ, जो केस यूक्रेन लगातार तैयार कर रहा है। आईसीसी कह रहा है इन्वेस्टिगेशन के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात करी, और अभी की इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं करी, वो 2014 से जब से क्रिमिया को लेकर ये पूरी लड़ाई स्टार्ट हुई है तब से वो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है। आईसीजे, प्रेसिडेंट जेलेंस्की पहले ही आईसीजे का दरवाजा खटखटा चुके हैं, और अब ये वैक्यूम बॉम्ब को लेकर जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.